हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जिस तरह की इस बार मेरा एक मेन फोकस है कि इस बार सिर्फ मैंने वेजिटेबल ग्रो करनी है। और भी पौधे लगेंगे, वो तो जो छोटे छोटे काम है वो बाद में होते रहेंगे। पर मेन फोकस अभी मेरा है कि मैंने जो भिंडी के बीज जो ग्रो किए थे, तो देखो वो उग गए हैं। और ये मैंने भी ऐसे ही स्प्रिंकल किए थे और इसकी मैंने आपके सामने वीडियो भी शेयर की थी। तो कुछ आपको और भी दिखाऊँ। जिस दिन मैंने जो किचन वेस्ट होता है हमारा, बहुत सारा किचन वेस्ट है, जैसे मैंने बनाई थी कि अगर बदबू होती है पारिवारिक, मैं इस बात से कहाँ सुनी होती कि हमने किचन वेस्ट यूज़ नहीं करने देना घर में, वो वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो उस दिन उस किचन वेस्ट में बहुत सारे चेरी टमाटर भी मिल गए थे। तो आप देख सकते हैं वो चेरी टमाटर मैंने यहाँ पर फेंके थे, तो वो भी ग्रो हो रहे हैं। बीच में कुछ और पौधे भी ग्रो हो रहे हैं, भगवान जाने कौन कौन से ग्रो हो रहे हैं। ये मक्की का भी ग्रो हो रहा है, बहुत सारे बीज मैंने ऐसे ही ग्रो कर दिए थे। तो इस बार जो मेरा मेन फोकस है, ये मैं हार्डी पौधे लगाने हैं। वेजिटेबल में मैंने हरी मिर्च, भिंडी, शिमला मिर्च और बैंगन वो मैंने लगा लिए हैं। बस सिर्फ मेरे अब रहता है सिर्फ भिंडी ग्रो करना और फ्रांस बीन ग्रो करना। उसके लिए मेरे पास अभी पूरा टेरेस खाली पड़ा हुआ है। टेरेस पर अभी बहुत सारी वेजिटेबल है जो अभी ग्रो हो रही है। तो आज मैं लगाने वाली हूँ फिर से भिंडी, क्योंकि भिंडी के मुझे लगभग कोई 30 पौधे ऐसे हेल्दी पौधे चाहिए। तो वही मेरे को ज़रूरी है ज़्यादा, बाकी तो मैंने सभी चीज़ें लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने देखो कुछ दिन पहले जो मैं थर्माकोल में इस तरह के टमाटर थे, ये बैंगन है, ये भी बैंगन है, बहुत सारी हरी मिर्च मैंने ग्रो करी थी, फेंकी थी। अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर अभी न्यू देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे बैंगन के पौधे लगाए हैं। तो अभी इनमें से अगर एक आधा भी हेल्दी निकल गया तो मेरे लिए बहुत है। ये एक पौधा भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बैंगन के पौधे देखो हो गए हैं, टमाटर के भी हो गए, हरी मिर्च के हो गए। बस मेन फोकस ये है कि इस बार भटकना नहीं है अपनी टेरेस गार्डन में। ऐसा नहीं कि कभी फूल लगा ले, कभी कुछ पर हो गया। तो नहीं, फूल तो लगेंगे, वो तो एक छोटा सा काम रहेगा ना। तो अभी ये देखो इसमें सरसों है और टेरेस पर इतनी सारी वेजिटेबल है। अभी प्याज है, लहसुन है, पालक है, सीड्स आ रहे हैं। तो ऐसा है कि अब क्या करें। तो मैं आज सोच रही हूँ कि चलो, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम चीज़ें लगाते, जैसे धनिया को बिल्कुल उखाड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि धनिया उखाड़ेंगे तो रोज़ का जो है सब्जी के लिए कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो ख़रीदना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मोह हटा रही हूँ मैं इन सरसों के। यहाँ पर मैंने सरसों के दाने फेंके थे, तो इनको आज हटा ही देती हूँ। आज मैंने एक टब भर के सरसों का साग पालक वगैरह हार्वेस्ट किया है। तो चलो, वो तो वही तो है, वही तो फ़ायदा है मेरे को, कि मुझे जिस चीज़ में फ़ायदा लग रहा है मैं वही गार्डनिंग करना चाहती हूँ, कि जिससे मेरे घर के जो बजट है वो मैं संभाल सकूँ। मैं एक गृहिणी हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। तो मुझे इस बात का, हम सभी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इल्म है इस बात का, मतलब हम सभी गृहिणियों का यही रहता है कि हम अपने किचन में जो है बजट रखें। और कैसे, मतलब एक ऐसा भी होता है ना कई बार कि बचत करनी है, एक दिखाना है कि भाई हम भी अपने घर के लिए क्या कुछ करते हैं। जब हम कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई हमारा वर्क नहीं होता है, तो घर में भी हम इस तरह के छोटे से काम कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स थोड़ा ऐसा है कि इतने सालों में, ये इतने साल पता नहीं क्यों बर्बाद की हैं। जब बच्चे छोटे थे तब इन चीज़ों का ध्यान नहीं था, क्योंकि तभी घर के काम से फुर्सत भी नहीं थी। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटियाँ भी है, तो बहुत हेल्प करती है बेटियाँ मेरी। तो मैं किचन में तो इतना काम नहीं करती जितना गार्डन में करती हूँ। गार्डन ये भी मैंने अपनी मेहनत से 1.5 साल से लगातार इसमें मेहनत कर रही हूँ। तो पहले तो कोई साथ देता भी नहीं था कि गार्डन में, कि हाँ कि क्या इतना सारा वजन करके रखा हुआ करते हैं कि गार्डन में। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं था। ये जो मिट्टी है ना, इसमें सारा बुडैश है। ये बुडैश नहीं, लकड़ी का बारूदा है। बुडैश तो लकड़ी राख को बोलते हैं। तो ये देखो इसमें सारा जो है लकड़ी का बारूदा है और मिट्टी है। ये आज की नहीं है, बहुत दिनों से ये मैंने रखा हुआ है इस क्रेट में। तो इसमें बहुत सारी मैंने साग भी हार्वेस्ट किया और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि वैसे भी कल बारिश हुई, बहुत सारी बारिश हुई है। तो अभी सीड्स मैंने भिंडी के बीज ग्रो करने हैं, तो उनको मैंने भिगो के नहीं रखा है, क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत सारे लगाए हैं भिंडी के बीज। तो इसमें सिर्फ मैं गोबर खाद ही मिलाऊँगी। गोबर खाद हमारे यहाँ बहुत मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। तो तभी मेरी जो गार्डनिंग होती है वैसे फ्री में ही चलती रहती है। तो ज़्यादा खर्चे वगैरह मैं करती नहीं हूँ फ्रेंड्स गार्डनिंग में। और इन्हें छोटे से
कंजूसी करके मैंने बहुत सारी इस बार जो है बहुत सारी हरी सब्जी भी हार्वेस्ट की है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है साग ज़्यादा खाते हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग आपको मालूम है पंजाब में फेमस है, तो वही चीज़ें लगाती हूँ। क्योंकि बाकी सब्जियाँ तो चलो देखो हमें ख़रीदनी पड़ती है, वो सभी तो नहीं लगा सकते गार्डन पर, लगाएंगे भी तो और ज़रूरत इतनी तो नहीं पूरी करते। चलो ऐसा होती कि कभी ज़रूरत तो पड़ेगी। जैसे सवेरे परांठे का है, क्योंकि नवंबर से मैंने लगाए हैं धनिया, पालक, मेथी और हरी प्याज वगैरह। तो जब भी पराठे बनाते हैं तो टेरेस पर आ जाते हैं और सीधा उनमें से ले लेते हैं। तो मतलब ये सुख लगा है मेरी फैमिली को भी, मेरे हस्बैंड जी को भी इस बात का है कि हाँ हो जाती है चीज़ें, तो साथ दे देते हैं। तो अभी इसमें मैंने भिंडी ग्रो करनी है, तो इसमें कौन से मैंने बड़े ये तोप तरीके से वो ग्रो करनी है, बस ऐसे ही फेंक देने मैंने। ये मैं बड़ी बेढंगे तरीके से गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को सिर्फ बीज जर्मिनेट होने चाहिए। तो देखो कितने सारे हैं, लगभग 40-50 भिंडी के बीज तो है। इसमें से अगर मेरे को 10 भी मिल जाते हैं ना, तो वो भी मेरे को बहुत है। तो वैसे तो मिल जाते हैं, देखी जाऊगी इस बार। वैसे ये भिंडी के बीज मैंने लास्ट ईयर के रखे हुए हैं, जो मेरे टेरेस पर भिंडी लगी हुई थी उसी के ये है। क्योंकि जो होते हैं ना, जो कहते हैं विरासत में मिले हुए हैं, इनका एक ही जीन्स है जो लास्ट ईयर थी, अच्छी खासी भिंडी हुई थी। तो इस बार भी मैं देखती हूँ कि इनसे मेरे को कितना फ़ायदा मिलता है, और फिर इन्हीं बीजों को आगे के लिए रखूँगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाऊँगी इनको। तो बाकी तो देखी जाएगी, भगवान की मर्ज़ी है कब तक ये गार्डनिंग होती है। तो बस इस तरह से मैंने भिंडी के बीज ग्रो कर दी है फ्रेंड्स, और इसमें पानी डाल देती हूँ अब। तो वैसे तो इसमें फ्रेंड्स मॉइस्चर अच्छा खासा है, कल 2 दिन लगातार बारिश हो रही थी। तो देखते हैं अब ये कितने भिंडी के बीज होते हैं। और बाकी फिर मैंने कुछ भी नहीं लगाना। बाकी मैंने बैंगन, शिमला मिर्च के तो मैंने लगा ली है, और हरी मिर्च भी मैंने लगा ली है। हरी मिर्च के पौधे तो मैं सभी गमले खाली होंगे, मैं तो हरी मिर्च ही लगाऊंगी। जो जितने भी ग्रो बैग है उसमें यही चीज़ें लगाऊंगी। बस ऐसा फोकस है कि भटकना नहीं है अपनी गार्डनिंग में कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप भी एक लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आपको फूलों के प्लांट्स की ज़्यादा शौक़ है तो आप उन्हीं पर फोकस रखो। अगर सभी तरह की भी चीज़ें लगाने का शौक़ है तो उन पर भी ध्यान रखो। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है, ये जो काम होते हैं कन्फ्यूज़न वाले हो जाते हैं, कभी वेजिटेबल लगाने, कभी फूलों पर ध्यान देना। तो वैसे तो गार्डनिंग में ये सब काम इक्वली चलते रहते हैं। तो बस ऐसा होता है कि ख़ास करके जब हम यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ते हैं तो उनके अलग अलग थॉट होते हैं, अलग अलग उनकी जो है, कई को फूलों का शौक़ होता है तो हमें भी फूलों का शौक़ चढ़ जाता है। तो कई को सब्जियों का शौक़ होता है तो सब्जियों की तरफ भागने लग जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न होती है। तो बस बाकी सोचना आपने यही है कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, आपको किस में बेनिफिट लगता है, आपको आपके मन को जो सुकून देता है वो गार्डनिंग में करो। तो मुझे तो वेजिटेबल लगाने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। इससे जो है मेरी बचत होती है, और बहुत सारे खर्चे मैं अपनी गार्डनिंग के तौर से निकाल देती हूँ। तो अगर मुझे महीने में अगर मुझे 200-300 रुपये की भी बचत होती तो मैं तो सीधे तो चले जाती हूँ कबाड़ी वाले भैया के पास, वहाँ से क्रेटे लेकर आती हूँ। अभी भी मेरे जो बचत का मैंने अभी अगर मैंने 2 महीने कुछ भी नहीं साग वगैरह, हरी मिर्च, हरी साग मतलब हरी सब्ज़ी नहीं खरीदी है, तो इसका मुझे बेनिफिट मिला है। तो इसके बदले मैं क्रेटे लेकर आती हूँ। तो ये होता है मेरा बचत का। और बहुत सारी मिट्टी तो मैं बनाती रहती हूँ। देखो जो मैंने 1 गमले भर से 5 गमले भर की मिट्टी का था, ये देख सकते हैं ये कितना, ये मैंने फोल्ड किया है ग्रो बैग, ये कितना सारा नीचे बैठ गया, और उस पर मुझे इतनी सारा साग हार्वेस्ट करने को मिला। तो ये देखो कुछ था नहीं एक दिन मेरे पास, और मिट्टी मेरे पास बची हुई थी, तो मेरे पास ये एनवलप सीगा, तो इसमें मैंने डाल दिया मिट्टी। और इसमें देखो लहसुन के ऐसे ही लगा लिए, देखो कितने अच्छे, ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को तो बड़ा सुंदर लगता है भाई। तो इसमें मैंने गेंदे के फूल भी ऊपर से छिड़क के रखे हुए, वो उसकी भी पौध तैयार होगी। तो इस तरह से गार्डनिंग में ये सब चीज़ें देखो फ्रेंड्स होती रहती है। आपने जो भी बीज वगैरह, तो जैसे ये देखो आड़ू खाया होगा कभी, तो उसका भी पौधा मेरा बीच में था, वो भी हो गया है। तो इस तरह से जब हम बहुत सारे फल फ्रूट वगैरह होते हैं, खाते हैं, उनको मिट्टी में दबा देते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये मैंने जो धनिया है इसमें मैंने जो है पीछे नीचे जो है
ये गेंदे के सीड्स फेंके थे वो भी बीच में हो रहे हैं, पुदीना भी हो रहा है। मुझे पड़ोसियों ने दिया था तो पुदीना भी मैंने लगा लिया है। हरी प्याज तो बहुत सारी हुई हुई है फ्रेंड्स। हरी प्याज तो मैंने जो घर में प्याज सूख गए थे, ख़राब हो रहे थे, वो सब मैंने इस तरह से दबाए थे। तो देखो कितने सारे मुझे हरी प्याज तो मैंने बहुत ज़्यादा इस बार जो लगाई है। तो साथ में देखो अनार वगैरह खाए हैं, अनार के सीड्स भी बीच में फेंके तो वो उसकी भी पौध बन गई है। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे सीड्स हमें फ्री में मिल जाते हैं। बस होते कि उन चीज़ों का बस सदुपयोग करना चाहिए। तो इस वाले ग्रो बैग में मैंने किचन वेस्ट भरा था। जिस दिन मैंने टमाटर के सारे छिलके, सब टमाटर के पौधे के जो पत्ते थे सारे निकाले थे, तो उसी से ग्रो बैग भर गया था। तो इसमें मैंने पता नहीं कौन से बीज मैंने फेंके हुए हैं, याद भी नहीं रहते हैं, बस लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं अपनी गार्डनिंग करती रहती हूँ, फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। और इनकरेज भी इसी बात पर करती हूँ कि घबराए मत करो गार्डनिंग करते हुए, सोचा मत करो कि कैसे करें फ्री की गार्डनिंग। तो ये देखो गोभी का एक फूल मैंने ऐसे ही रख दिया था, उसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो ये देखो कितने अच्छे, इसमें भी गोभी के सीड्स हो जाएंगे। तो इस गोभी के सीड्स वगैरह तो मतलब सीड्स तो सब जो है रख दिया करो, फूलों के हो चाहे सब्जियों के, सभी सीड्स रख दिया करो। आपकी तो एक बात बताऊँ, अगर आपके सब्जियों वगैरह में ये जो बथुआ होता है ना, इसको फ्रेंड्स बड़ा संभाल के रखा करो। इसके जो सीड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बथुआ हमारे यहाँ एक गुच्छी लगभग 20-30 रुपए की मिलती है। तो इस बार मैंने बथुआ भी नहीं लगाया है। ये देखो सभी जो है जो प्याज ख़राब हो गए थे उनको मिट्टी के संपर्क में लाया। तो कौन बोल सकते थे कि वो सूखे हुए प्याज जो है ख़राब हो जाने थे, वो इस तरह से हरे भरे हो जाएंगे। तो बस इस तरह से अपनी गार्डनिंग कर लिया करो, डरा मत करो, घबराया मत करो। जैसे भी होती है किचन वेस्ट को संभाला करो, उसी से आपकी गार्डनिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबियां दे। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ही कर दीजिएगा। शेयर करने की बात नहीं करती हूँ, शेयर करो या ना करो फ्रेंड्स, बस लाइक करने को बोलती हूँ। तो बस लाइक कर लीजिएगा। तो ये देखो नस्टेशियम के मैंने बहुत सारे सीड्स, अभी मैंने इनको फूलों के लिए नहीं तोड़ा है। ये देखो इसे सीड्स रखे हैं ताकि किसी को अगर ज़रूरत होगी तो उनको भी दे दूँगी। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।